जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बार बार आपका मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर पुत्र। तो गुरु जी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत परेशान चल रहा था पिछले 1 साल से। मेरी घरवाली को स्पाइन टीबी हुआ था और वो 3 महीने के बाद में थोड़ा थोड़ा चलने लगी थी। चलने के बाद में 3 महीने बाद में अचानक से एकदम से ही उन्हें एकदम से डिप्रेशन हुआ। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो पागल सी हो गई। तो पूरा घर उसमें परेशान। मैं भी 6 मंथ से ऑफिस नहीं जा पा रहा था और वो रात दिन सुबह शाम संगत जी इतना परेशान थी, बोले जा रही। हम इतना परेशान हो गए संगत जी कि बस पूछो ही मत। तो मैं पंडितों के पास भी बहुत गया। पंडित बताते थे कि इनको कालखा की चौकी छोड़ी गई है, तुम्हारे घर के ही है करने वाले। संगत जी, उन्होंने उपाय करते थे लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिलता था मेरी आंटी को। मैंने फिर सारे और डॉक्टरों को, डिप्रेशन के डॉक्टरों को भी दिखाया, खूब दिखाया मैंने। 3-4 हॉस्पिटल भी चेंज करे लेकिन कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मैं इतना परेशान था गुरुजी, इतना परेशान था संगत जी कि मैं बस ये मन था कि या तो इसको ठीक कर दे या इसको उठा ले बस। क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे, सारा घर परेशान हो गया था। तो एक दिन मैं बहुत रोया बैठ कर। मैंने भगवान से प्रार्थना करी गुरुजी कि मैं या तो मेरी घरवाली को ठीक हो जाए और या फिर इसको उठा ले बस। मैं इतना परेशान हो गया था संगत जी। फिर अचानक से ही क्या हुआ संगत जी, अगले दिन सुबह एक गुरुजी की संगत आई मेरे घर पर। कहने लगी, आप इसको, अपनी आंटी को, इसको छतरपुर बड़े मंदिर लेकर जाओ तो ये ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा, मैंने बहुत गुरुओं के पास गया हूँ, पंडितों के पास बताऊँ, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मेरे से पैसे ही ठगे जा रहे हैं और मैं बहुत बर्बाद सा हो चुका हूँ, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। तो आंटी कहने लगी, नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं होगा, तुम एक बार छतरपुर मंदिर जाओ और इनको गुरुजी के दर्शन कराओ। गुरुजी के मंदिर लेकर जाओ और इनको लंगर प्रसाद खिलाओ।
तो संगत जी मैं उनको तो ले नहीं पाया जा रहा था, क्योंकि वो चलने लायक नहीं थी, वो तो बहुत परेशान थी। तो संगत जी मैंने एकदम से ठान ली कि मैं आज गुरुजी के छतरपुर मंदिर जाऊंगा। और मुझे पता तो नहीं है मंदिर का, मैंने एड्रेस पूछा उनसे, उन्होंने बताया। जैसे जैसे मैं मेट्रो में चला गया तो संगत जी क्या हुआ, मुझे एक अंकल मिले मेट्रो में, कहने लगे आप बड़े मंदिर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो मैं कहने लगा, वो कहने लगे चलो मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ, और आपने देखा नहीं है मंदिर? मन की नहीं, पहली बार जा रहा हूँ मैं। तो गुरुजी वो मेरे साथ साथ मेट्रो तक गए। मेट्रो से उतर के वो कहने लगे कि मैं तो कहीं और जाऊंगा पहले, फिर मैं बाद में मंदिर जाऊंगा, तो आप यहाँ ऑटो मिलते हैं, ये आवाज़ मार रहे हैं, इन पे बैठ कर चले जाओ। तो संगत जी क्या हुआ, ऑटो में दो लेडीज लड़कियां बैठी थी और तीसरा मैं बैठा था। तो जैसे ही मैं संगत जी ऑटो में बैठा तो एकदम से ही एक लग्जरी गाड़ी आई, उस पे गुरुजी लिखा हुआ था, जय गुरुजी। तो मैं उस मेरे बराबर में, ऑटो के बराबर में खड़ी कर दी। तो उसमें एक अंकल थे, तो वो कहने लगे आप गुरुजी आश्रम जाओगे? मन के जहाँ जी गुरुजी। कहने लगे आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं उसमें बैठ गया। तो बैठने के बाद में गया, तो उन्होंने पार्किंग के गेट पे वहीं उतारा मुझे, कह रहे हैं यहाँ नहीं, आगे उतरो मंदिर के गेट पे ही, और आप वहाँ से लाइन में लगो, अपने शूज उतारो और शूज उतार कर गुरु जी के दर्शन करो। तो मैं संगत जी शूज उतारे और मैं लाइन में लगा, जल प्रसाद लिया। उसके बाद में फिर मंदिर में अंदर गए, चाय प्रसाद लिया। तो फिर हम हॉल में बैठ गए। वहाँ देखा मैंने बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे गुरु जी के। तो मैं वहाँ अरदास लगाई गुरु जी से, गुरु जी मेरी आंटी बहुत बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरु जी से मैंने अरदास करी। तो मैं उसके बाद में अरदास लगा के अंदर लंगर प्रसाद चल रहा था, तो मैंने चाय, ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद मिल रहा था, तो मैंने वो खाया। उसके बाद मैंने सेवादार से कहा कि सेवादार जी मुझे अपनी आंटी के लिए चाहिए और मेरी आंटी बहुत बीमार है। तो कहने लगा कोई बात नहीं, हम आपको दे देते हैं, उनको खिला देना। तो संगत जी उन्होंने मुझे दिया, जबकि देते नहीं हैं घर के लिए, लेकिन उन्होंने दिया। तो मैं उसको लेकर घर पर आया। जैसे ही मैं घर पे आया तो मैंने उसको लंगर प्रसाद खिलाया, और लंगर प्रसाद खिला के मैं 2-3 दिन खिलाता रहा जल प्रसाद भी, तो कोई आराम ही नहीं दिखा मुझे। फिर मैंने सोचा, मैंने कि पता नहीं क्यों आराम नहीं, सब तो आंटी तो कह रही ठीक हो जाएगी। तो मैं गुरुजी, संगत जी, मैं फिर दोबारा बड़े मंदिर गया 3-4 दिन बाद, फिर गया मैं। तो मैं वहाँ जाके वही लगा लाइन में, लगने के बाद मैं चाय प्रसाद ली, फिर गुरुजी से अरदास लगाई मैंने। मन की गुरुजी मुझे तो कोई आराम नहीं मिला, आप तो सब सारी संगत कहती है गुरुजी के दरबार में जाते ही सबको आराम मिल जाता, लेकिन मुझे तो कोई आराम नहीं मिला। तो मैं चाय प्रसाद लेकर गुरुजी से फिर अरदास लगाई मैंने, गुरुजी ठीक करो। तो फिर मैं लंगर प्रसाद के लिए हॉल में गया, हॉल से लंगर प्रसाद खाया, खाने के बाद जल प्रसाद लिया। तो मैंने एक सेवादार से पूछा कि गुरुजी, मैं गुरुजी के पास भी आया था और मैं 4-5 दिन हो गए, मैंने जल प्रसाद ही पिलाया, मुझे तो कोई आराम नहीं लगा। कहने लगे आपके पास स्वरूप है? मैंने कि नहीं मेरे पास स्वरूप तो नहीं है। कह रहे हैं वहाँ पार्किंग के में जाओ, वहाँ काउंटर से स्वरूप लो और स्वरूप लेके उनका वेलकम करो, वेलकम करके उनकी पूजा करो और उनका मंत्र जाप करो। मन की मुझे तो नहीं पता गुरुजी कौन सा मंत्र है। कह रहे मैं आपको जोड़ देता हूँ इसमें फ़ोन में, और तुम्हारे पास में मंत्र जाप भी सुनो और सत्संग भी सुनो। तो गुरुजी उन्होंने जोड़ दिया मुझे, गुरुजी ने जोड़ दिया मुझे। तो उसके बाद में संगत जी मैं अपना स्वरूप लेके और गुरुजी का वेलकम करके मैंने मंदिर में रख दिया। मंदिर में रखने के बाद में सुबह शाम में जोत करने लगा, उनकी मंत्र जाप करने लगा। तो अचानक से संगत जी क्या हुआ, तो धीरे धीरे उसको आराम लगना शुरू हुआ। पागल सी हो रही थी बहुत ज़्यादा, धीरे 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 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा। और जैसे ही आराम मिलने लगा मैंने और जय गुरु जी रटता रहा रात दिन, तो उसको काफ़ी आराम मिलने लगा। फिर मैं संगत जी 15 दिन बाद फिर गया बड़े मंदिर में। मन की गुरु जी आपकी कृपा तो मेरे पर हुई है, मेरी आंटी को आराम लगना शुरू हुआ है। तो मैं वहाँ से फिर लंगर प्रसाद खाया लेके, फिर अपने घर आया। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया तो फिर उसके बाद में आराम लगने लगा धीरे धीरे। तो संगत जी मैंने एक पंडित को बोल रखा था घर पे आने के लिए कि आप देखो
किसी ने मुझे बताया था पंडित कि ये शास्त्री हैं और ये तुम्हें बताएंगे, उपाय भी करेंगे। तो संगत जी क्या हुआ, तो वो मेरे पास में आ गए पंडित जी 4 बजे। तो संगत जी जैसे 4 बजे आए, वो कहने लगे कि आपके पितृदोष भी है, कालखा की चौकी छुड़िए, इसका मंत्र जाप होएगा और इसके पिंडदान होंगे तो तब ये ठीक होगी धीरे धीरे जाकर। मैंने कि चलो ठीक है, देखते हैं। तो संगत जी क्या हुआ, एकदम से गुरुजी का एक मैसेज आया मेरे पे। कहने लगे, पुत्र तू इन पंडितों के चक्कर में ना पड़, इनको पूरा ज्ञान नहीं होता है और जो मैं कर देवा ये पंडित नहीं कर सकते। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने पंडित जी को कहा, मैंने कि पंडित जी आप एक काम करो, जब मैं करवाऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप फिलहाल आप चले जाइए, मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तो मैं बता दूंगा आपको। तो पंडित जी 500 रुपये ले गए, वो चले गए। अब जैसे ही वो चले गए, फिर मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र अब तू चिंता ना कर, अब मैं तेरे नाल हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें अब। तो गुरुजी इतने अच्छे मेरे गुरु अप्पा हैं संगत जी, मेरी अब तो मेरी छोटी छोटी बात भी सुनते हैं गुरु अप्पा मेरी। जो भी मैं बोलता हूँ, अरदास लगाता हूँ, मेरी पूरी होती है एकदम। मैं इतना परेशान हो गया था जिंदगी में कि बस मैंने सोच लिया था कि मैं तो या तो मैं मर जाऊँ या इसको मार दूँ, बस इतना परेशान था मैं। तो गुरुजी ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया। मेरी आंटी को एक दिन दर्शन दिए गुरुजी ने, प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद, मतलब वो था प्रसाद था कुछ। तो मेरी आंटी से कहने लगे, ले पुत्र ये खा तू ठीक हो जाएगी। उसके 3 दिन बाद फिर गुरुजी ने सांप के रूप में दर्शन दिए मेरी आंटी को। मेरी आंटी एकदम डर गई। मैं उठा, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कि अभी अभी मेरे सर पे को सांप उतर के गया है। और मैं डर गई। मैं बोला, मन की जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तो गुरुजी है, ये तो हमारे गुरुजी हैं जो तुम्हें दर्शन दिए। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा और मैं पहला सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो भी मेरे से गलती हो जाए मेरे इसको माफ़ करना संगत जी। गुरुजी मैंने आज गुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ, करा मैंने खूब कि गुरुजी मैं आपका सत्संग शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी कई बार संगत जी, मैंने कईयों को सत्संग शेयर करने के लिए बोला तो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आती थी। मैंने फिर गुरुजी से कहा, मैंने कि गुरुजी मैं सत्संग शेयर करना चाहता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं मिलती मुझे। तो संगत जी उन्होंने मुझे एक नंबर दिया कि तू यहाँ कर शुक्राना, तेरा शुक्राना बिल्कुल शेयर होएगा। मन के जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी संगत जी आज मैं काफ़ी ठीक हूँ। मैं अपने ड्यूटी भी आने शुरू होगा, ऑफिस में आना शुरू हो गया हूँ मैं, और सब कुछ मेरा धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। और मेरे गुरु अप्पा ने इतनी सुनी कि शादी गुरु अप्पा सारी संगत का भला करे, और जिसको मैं आंटी को भेज रहा हूँ उनका ब्लेसिंग दें, उनको उनके परिवार को खुश रखें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी मेरे से गलती हुई हो उस गलती को माफ़ करना मेरे को, कोई शब्द बोलने में कोई गलती हुई तो उसको माफ़ कर देना मेरे को। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।